एपिसोड 96 की शुरुआत में हम देखते हैं मैनूजी हल्ली के पास आता है और हल्ली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो हल्ली की जगह को ग्रैब कर लेता है। हल्ली वहाँ से चला जाता है और हॉल के किसी कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है। स्वान उसे देखकर हंसता है। हल्ली काफी एंग्री हो जाता है। वो सोचता है मैं अपनी इंसल्ट नहीं भूलूंगा। नेक्स्ट सीन में हम पेट्रियार्च को देखते हैं जो अपने माइंड से कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। वो मैनूजी और किंगयाई से कहते हैं कि आप टिंग के अंदर के मटेरियल्स के लिए इनर हॉल में जाएंगे। फिर मैनूजी कहता है तुम 2 म्यूटेड फायर पाइथन द्वारा वॉइड डिंग ऑब्टेन करने का ट्राई कर रहे हो। अगर ये करना इजी है तो अब हमारे पास चांस नहीं होगा। पेट्रियार्च कहता है तुम रॉन्ग हो। मैं कई सालों से इसकी प्लानिंग कर रहा था। मुझे लगता है मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगा। अगर तुम दोनों मेरी हेल्प कर सकते हो तो डिंग और एक हेवनली रेमेडी पिल छोड़कर तुम बाकी मटेरियल्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ये कैसा होगा? फिर किंगयाई कहता है मैं देख रहा हूँ कि आप काफी कॉन्फिडेंट हैं और मुझे हेवनली रेमेडी पिल में भी इंटरेस्ट है और मैं इसे वान त्यांगमिन के हाथ नहीं लगने दूंगा। मैनूजी कहता है किंगयाई आप सही कह रहे हैं। अगर वान त्यांगमिन ऐसा करता है तो मैं सरेंडर नहीं करूंगा। जहाँ तक हेवनली रेमेडी पिल का सवाल है तो मैं एक डील करना चाहूंगा। पहले मैं एक चूज करूंगा और वहाँ कोई स्ट्रगल नहीं होगा। हमारा कॉर्पोरेशन यही एंड हो जाएगा। फिर पेट्रियार्च मैडम वॉन से कहता है क्या आपको ट्रेजर्स चाहिए? मैडम वॉन कहती है मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स के लिए आई हूँ। मुझे आप लोगों की प्लानिंग से कोई मतलब नहीं है और मैं ज्यादा देर तक अंदर भी नहीं रुकूंगी। हाल ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है जो नीसेंट सोल है उन्होंने अपनी टीम बना ली है। मेरे लिए अच्छा है। वो जितने ही क्लोज होंगे मैं उतना ही सेफ फील करूंगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक गेट बाहर आ जाता है और वहाँ जीलिंग और एल्डर जेनकोई के साथ एक पर्सन आता है। हाली सोचता है यहाँ पर जीलिंग क्यों है? शायद उसे स्टार पैलेस से सपोर्ट मिला होगा। फिर वहाँ पर एक पर्सन अनाउंस करता है वॉइड हेवन हॉल ओपन हो गया है क्योंकि 2 सेजेस क्लोज डोर ट्रेनिंग ले रहे हैं। एल्डर जेनकोई और मैं स्टार पैलेस की तरफ से यहाँ देख रेख करने के लिए आए हैं। वो वहाँ के रूल सभी को बताने लगता है। वो कहता है यहाँ पर फाइट अलाउड नहीं है। अगर कोई कमजोर पर्सन को इंजर्ड करता है या ट्रेजर्स के लिए दूसरों को मारता है तो आप हमें बताने से पहले खुद का रिवेंज ले सकते हैं। हमारे यहाँ निकलने के बाद जो भी भागता है स्टार पैलेस एक वांटेड सर्कुलेट करेगा। और जहाँ तक इनर हॉल की बात है स्टार पैलेस उसके अंदर नहीं जाएगा और कोई इंटरफेस नहीं करेगा। अगर आप सब इसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप यहीं पर स्टॉप कर दें। फिर जॉन हानली से कहता है स्टार पैलेस से बच के रहना। जब भी वॉइड हेवन ओपन होता है तो यहाँ एंटर करते हुए राइटिस और डेविल डाउ के कल्टिवेटर्स की बहुत ही स्ट्रेंथ तरह से डेथ हो जाती है। फिर चुहान उसे बताता है कि ये इनर हॉल है। आउटर हॉल में 3 ट्रायल्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन लोकेशन अनिश्चित है। मैं अभी जाऊंगा। अगर तुम फर्स्ट ट्रायल में ही फेल हो गए तो तुम मेरे साथ वर्क करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। फिर चुहान चला जाता है। हानली सोचता है ये कितना क्लेवर है। इसने मुझे पहले ये नहीं बताया क्योंकि ये नहीं चाहता था कि मैं इससे अलर्ट हो जाऊं। फिलहाल मुझे ये सब भूल गए। फर्स्ट ट्रायल क्वालिफाइड करने का ट्राई करना होगा। फिर वहाँ से सभी लोग फर्स्ट ट्रायल को क्वालिफाइड करने के लिए एंटर करने लगते हैं। फिर एल्डर जेनकोई से उसका फेलो कहता है जैसा आप चाहते थे यहाँ पर सब वैसा ही हो रहा है। एल्डर कहते हैं ऐसा 300 साल में एक बार होता है। नेक्स्ट सीन में हम हानली को देखते हैं जो अननोन जगह पर पहुंच जाता है। फिर वहाँ जीलिंग भी आती है। वो हानली से अलर्ट रहने के लिए कहती है क्योंकि एब्सोल्यूट डार्कनेस हानली को टारगेट करने की प्लानिंग बना रहा होता है। हानली जीलिंग को कांग्रेट्स करता है। वो कहता है कि आप कोर स्टेज पर आ गई हैं और जॉजोंग का मैटर भी सॉल्व हो गया। वो बहुत डेंजरस था। प्लीज आप अलर्ट रहें। जीलिंग बताती है ग्रैंड एल्डर ने मुझे वॉइड हेवन हॉल का मिसिंग मैप का एक पार्ट दिया था लेकिन वो मुझे केवल हॉल के अंदर ले गए। मुझे अपने लिए खुद ही चांस ढूंढना होगा। फिर हानली कहता है स्लो डार्कनेस के पेट्रियार्च मुझे टारगेट करना बंद नहीं करेंगे। मैं उससे मिलने के टाइम ही भाग जाऊंगा। जीलिंग कहती है आप टेंशन मत लीजिए। मैं बस स्पिरिचुअल एबिस्लिम ग्राउंड पर कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स ऑब्टेन करना चाहती हूँ जिससे मुझे कोर फॉर्मेशन में हेल्प मिले। मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ लेकिन मेरे पास खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ वेज हैं। मैं इंपॉर्टेंट टाइम में आपको डाउन नहीं रखूंगी। फिर उन दोनों को कुछ अजीब वॉइस सुनाई देने लगती हैं। हानली जीलिंग से पूछता है क्या इस जगह को स्पिरिचुअल एबिस्लिम ग्राउंड कहा जाता है? आप इसके बारे में क्या जानती हैं? जीलिंग बताती है मैंने इस जगह के बारे में कुछ रिसर्च करी है। आउटर हॉल का पहला निशाना स्पिरिचुअल एबिस्लिम ग्राउंड है जो डीमन और गोस्ट से घिरा हुआ है। वो बहुत डेंजरस है। वो इंसानों को खाने के अलावा कुछ और नहीं जानते। वो गोस्ट मॉन्स्टर किंग है। कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स इसे डिफीट कर सकते हैं। फिर वहाँ पर एक पर्सन और आता है जो अपना नाम जाइली बताते हुए कहता है मैं तियान वाई आइसलैंड से आया हूँ। वो दोनों का नाम पूछता है। हानली उसे कहता है मैं हेवनली स्टार सिटी से लीफ यू हूँ और ये मेलोडियस सेक्ट से जीलिंग फेरी है। जाइली कहता है जीलिंग ने अपने पिता की डेथ का रिवेंज लेने की कोशिश की और एब्सोल्यूट डार्कनेस आइसलैंड को भी चैलेंज किया और वो कहता है हमें यहाँ पर लाए गए हैं। ये डेस्टिनी है। क्या हम एक साथ मिलकर काम करें? ये आउटर हॉल के 3 ट्रायल में से एक है और यहाँ अनकाउंटेबल कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स की डेथ हो चुकी है। फिर हम आसमान में बहुत सारे गोस्ट को देखते हैं। फिर जाइली पूछता है कि ये पर्सन कौन है? जाइली कहता है मैंने तो बस उसे प्यार से बुलाया था पर उसने मुझे जाने के लिए कह दिया। मेरा मूड अभी अच्छा है वरना मैं उसे वहीं से भगा देता। फिर जीलिंग उस पर्सन से कहती है ये जगह बहुत डेंजरस है। क्या आप हमारे साथ रहना चाहोगे? अगर आपको गोस्ट मॉन्स्टर किंग मिलते हैं तो हमें उनसे फाइट करने का चांस भी मिल सकता है। फिर वो पर्सन जीलिंग को मना करके चला जाता है। जाइली कहता है ये कितना घमंडी है। मुझे यकीन है ये यहाँ पे इंसर्ट जरूर होगा। फिर वो
पर्सन एक बीस्ट को बाहर निकालती है। साइली उस बीस्ट को देखकर कहता है ये बहुत कॉन्फिडेंट है। हार्ली पूछता है कि ये रोता हुआ बीस्ट कौन है। साइली हार्ली से कहता है वीपिंग सोल बीस्ट डीमंस और गोस्ट का एक अनबीटेबल रिवाइवल है। एक बार जब किसी पावरफुल डीमन और गोस्ट नोज से सांस लेते हैं तो वो 1 घंटे 45 मिनट में उन्हें वॉइड में रिफाइन किया जा सकता है। हार्ली सोचता है ये मंकी दिखने में बिल्कुल यूनिक है। फिर हम देखते हैं वो मंकी गोस्ट को देखकर डर जाता है और वो अपने मास्टर के ऊपर चढ़ जाता है। फिर जिस जगह पर हार्ली और जीलिंग जाइली होते हैं उस जगह पर एक शील्ड का फॉर्मेशन होता है। गोस्ट वो शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद वो शील्ड ब्रेक कर देते हैं। फिर वो मंकी गोस्ट के सामने जाता है और वो गोस्ट को जोरदार एक पंच मारता है। गोस्ट शील्ड के बाहर जाकर गिरता है। वहाँ पर और भी गोस्ट आ जाते हैं और मंकी से फाइट करने लगते हैं। मंकी भी बहुत पावरफुल होता है। वो सभी गोस्ट को अपनी एक ब्रीथ में ही डिफीट कर देता है। फिर वो अपनी पावर से कुछ गोस्ट को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। हार्ली उसे देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है।